Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है, first is regarding मुनिन बोरकोटो की literary award जो है 2023 and 2024 का दिया गया है. So this is one important topic for our preliminary point of view. It is really important. Second is regarding माधव National Park. So माधव National Park जो है ये मध्य प्रदेश का एक national park है and it has been awarded as the 58th Tiger Reserve of India. So this is really important, very crucial for your understanding, and this might get asked in the examination also, so be very thorough about it. And last but not the least is regarding semiconductor. So semiconductor industry के ऊपर जो है एक news आया है, तो वो हम देखेंगे कि how semiconductor industry is involving in India and what is the possible outcome from that. ठीक है, so ये तीनों news आज के important है. Let us start analyzing one after another. First is regarding मुनिन बोरकोटो की literary award of 2023 for 2023 and 2024 has been given. Okay, so we just have to know the names, what books they have written, and that might suffice the information that you need for this topic. ठीक है, so writers Nayanjyoti Sharma and Papuri Burman were honored with मुनिन बोरकोटो की literary award for the year 2023. For 2023 writer Nayanjyoti Sharma and for 2024 writer Papuri Burman had been given the Munin Bourkoto ki literary award, and they have been given this program was held at Vivekananda Kendra Institute of Culture in yesterday only. ठीक है, तो उनको कल अवार्ड जो है दिया गया था इन विवेकानंद केंद्र इंस्टीट्यूट. नयनज्योति शर्मा रिसीव्ड अवार्ड फॉर हिज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जाल कोटा जुई. ओके, दिस इज द नेम ऑफ द बुक. जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है उसका नाम है जाल कोटा जुई. एंड पापुरी बर्मन वाज सिलेक्टेड फॉर द अवार्ड फॉर हर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन पोरुआ पोहोनिया. ठीक है, ये जो है बुक का नाम है उनके पोरुआ पोहोनिया. सो ये बुक के लिए उनको अवार्ड जो है दिया गया है. एंड नयनज्योति शर्मा जी को जो है जाल कोटा जुई एंड पोरुआ पोहोनिया. ओके, सो नयनज्योति शर्मा जी को जो है जाल कोटा जुई के लिए अवार्ड दिया गया है उनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है. एंड पापुरी बर्मन जी को भी सिमिलर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन पोरुआ पोहोनिया जो है इनको दिया गया है. ठीक है, द अवार्ड्स वर हैंडेड बाय द गेस्ट्स प्रेजेंट एट द इवेंट इंक्लूडिंग चीफ गेस्ट ज्ञानपीठ अवार्डी दामोदर मौजू. ठीक है, मौजू. तो इनके जो ऑस्पिशियस प्रेजेंस में जो है अवार्ड जो है दिए गए. एंड कल ही जो है हमारे अवार्ड्स फॉर अखम वैभव को भी जो है रिटायर्ड जनरल राणा प्रताप कलिता जी को जो है वो अखम वैभव का जो है अवार्ड दिया गया है. पर ये जो है 30 मार्च को जो है दिया जाएगा, तो उस समय वी वुड डिस्कस अबाउट दी अखम वैभव अवार्ड, असम अखम गौरव अवार्ड एंड अखम सौरभ अवार्ड जो है उन सब के बारे में हम लोग उस समय डिस्कस करेंगे. जब ये अवार्ड जो है 30 मार्च को प्रेजेंट किया जाएगा तो उसी समय हम इसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आज के लिए आपके स्टेट के पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था जिसको हम लोगों ने इनफ डिस्कस कर लिया. बस आपको नाम याद रखना है, जालकोटा जुई एंड पोरुआ पोहोनिया. ये दो बुक्स है और किन्होंने लिखा है, राइटर नयनज्योति शर्मा एंड पापुरी बर्मन, इन दोनों ने जो है लिखा है. तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है. वी कैन मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़. द नेक्स्ट न्यूज़ इज माधव नेशनल पार्क इन एमपी बिकम्स इंडियाज 58th टाइगर रिजर्व टू गेट मोर बिग कैट्स सून. रियली इंपॉर्टेंट, आई वुड से कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कि आप जाने माधव नेशनल पार्क. ठीक है, माधव नेशनल पार्क को जो है उसको क्या दिया गया है, इट हैज़ बिन गिवन द स्टेटस ऑफ टाइगर रिजर्व. ठीक है, हमारे स्टेट में वी हैव 4 टाइगर रिजर्व, MONK, राइट. मॉन्क इज द एक्रोनिम जो आप बोल सकते हैं, M फॉर मानस, ओरांग, नामेरी एंड काजीरंगा. दीज आर दी 4 टाइगर रिजर्व फॉर आवर स्टेट. बट अभी हमें हमारे स्टेट्स का नहीं, हमें देखना है मध्य प्रदेश का. ठीक है, सो मध्य प्रदेश का जो माधव नेशनल पार्क है, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज कंट्रीज 58th टाइगर रिजर्व ऑन संडे को इसको डिक्लेयर किया गया विथ यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव मेकिंग दी अनाउंसमेंट. तो यूनियन मिनिस्टर जो है उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि माधव को जो है, माधव जो नेशनल पार्क है उसको हम क्या डिक्लेयर करेंगे, वी विल डिक्लेयर इट अ टाइगर रिजर्व. तो एक नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी होता है, एक एलिफेंट रिजर्व भी हो सकता है. ठीक है, सो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उस तरीके से हम बना सकते हैं. द न्यूली एडेड टाइगर रिजर्व इज ऑल्सो द 9th फ्रॉम द स्टेट टू गेट द रिकग्निशन ऑफ. कान्हा भी एक टाइगर रिजर्व है. ठीक है, देर आर 9 टाइगर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड द हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइगर नेशनल पार्क भी आपके मध्य प्रदेश ही है. ठीक है, और हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व भी आपके मध्य प्रदेश में. रियली इंपॉर्टेंट, 58 हो गया अभी. ठीक है, और वैसे भी आपको पूछ सकता है बहुत सारे
नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के बारे में बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनको लोकेट करने का ज़्यादातर प्रीलिम्स में आप क्वेश्चन देखेंगे एंड पूछ देगा कि कौन सा जो है कॉम्बिनेशन बिठा के पूछ देगा कि कहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर अबाउट द टाइगर रिजर्व्स, ठीक है। जैसे हम श्योर रहते हैं ना अबाउट वेटलैंड्स की, ये वेटलैंड यहाँ है, वेयर इज रुद्र सागर लेक कहाँ है, बाकी हम सब उसके बारे में श्योर होते हैं। सिमिलरली टाइगर रिजर्व का क्योंकि इंपॉर्टेंस इतना बढ़ती जा रहा है और सरकार का फोकस भी टाइगर रिजर्व पे है, बिग कैट प्रोटेक्शन पे हमारे पास इतना बड़ा बड़ा अलायंसेस है, लाइक इप्का के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो हमारे बिग कैट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, तो वहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने का चांसेस रहेगा। तो मेक श्योर दैट यू आर थरो, यू हैव टू प्रैक्टिस इट ऑन द मैप, यू हैव टू मैप इट विथ योर ओन हैंड, ताकि आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है उसमें रिटेन हो कि अच्छा ठीक है, हमें अगर मैंने डांपा टाइगर रिजर्व का नाम अभी अगर सुन लिया तो कौन से स्टेट में है, ठीक है। अगर मैंने अभी माधव देख लिया तो माधव कौन से स्टेट में है, क्या कोई नदी वहाँ से बह रही है, क्या कोई नेशनल पार्क है क्या आसपास ही, क्या उसका लोकेशन कहाँ है, कौन से हिल्स में है, क्या सतपुरा में है, कहाँ पर है, वो सब हमें अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। Located in Shivpuri district in the Chambal region of the Madhya Pradesh, the reserve has population of 5 tigers at present, including 2 cubs born recently. वहाँ का जो है 5 टाइगर्स है, बाघ है वहाँ पे, और वहाँ पे 2 जो अभी कब्स है वो पैदा हुए हैं। 3 tigers including 2 females were introduced in Madhav National Park in 2023 as a part of tiger reintroduction project in the state. कुल मिला के अभी ये टाइगर रिजर्व 5 टाइगर्स के साथ अभी ये बन चुका है। प्रोजेक्ट टाइगर देखिए, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब इसमें स्टेट का भी कुछ हिस्सा रहेगा और सेंटर का भी हिस्सा रहेगा, ठीक है। तो इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये टाइगर्स का जो है टाइगर्स को प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसको ओवरसी करती है। द इंडियन टाइगर पॉपुलेशन जो है इन द एंड ऑफ 20th सेंचुरी वाज 20,000 to 40,000 इंडिविजुअल्स था, ठीक है। 20th सेंचुरी के एंड में मतलब 1999 तक पॉपुलेशन जो है कितना था, 20,000 से लेकर 40,000 तक इंडिविजुअल्स तक का काउंटिंग था, बिकॉज हमारे पास एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं था, तो वी वर एस्टिमेटिंग कि 20,000 से 40,000 तक का था, ठीक है। द फर्स्ट कंट्री वाइड टाइगर सेंसस जो है ये 1972 में हुआ था, और यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पर क्या है ऐसे काउंटिंग हुआ था, काउंटिंग में हमें पता चला था कि हमारे जो है इंडिविजुअल्स जो है टाइगर्स का जो संख्या है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, जबकि नेशनल एनिमल है हमारा टाइगर, फिर भी हमारे जो संख्या है 1972 में इट वाज मेयरली 1800 इंडिविजुअल्स, हाईलाइटिंग अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन टाइगर्स नंबर। जो बाघ का संख्या है उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया था। उसी के बाद 1973 में हमें पता चला कि हमें टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पहली बार टाइगर रिजर्व जो है ये अनाउंस करने लगे थे, और प्रोजेक्ट टाइगर का भी यहीं पर लॉन्च जो है ये शुरू हो गया था, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कोर बफर स्ट्रेटेजी अपनाया गया है। कोर बफर क्या है, जैसे ये कोर है, ठीक है, ये कोर एरिया है, बफर एरिया इसके आसपास वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं। अब कोर एरिया में ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है, बफर एरिया में कम प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन होता है पर थोड़ा सा कम होता है, लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है। जब आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, जब आप बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वहाँ पे भी कोर और बफर जोन का जो है पूरा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर व्हेन यू आर स्टडिंग दिस टॉपिक यू हैव टू बी वेरी वेरी थरो अबाउट दिस, एंड ये पोर्शन है मैक्सिमम हमारे जो आप देखेंगे ना, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, टाइगर्स पे क्वेश्चन है, लायंस पे क्वेश्चन है, ठीक है, चीतास पे क्वेश्चन है, 2024 में भी चीतास पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। यू विल गेट क्वेश्चन ऑन लेपर्ड्स, ये सारे जो है, यू विल गेट क्वेश्चन ऑन एलिफेंट्स, ठीक है, ये यू विल गेट क्वेश्चन ऑन एलिफेंट, यू विल गेट क्वेश्चन ऑन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बहुत ऐसे ऑफन रिपीटेड थीम्स है, उनको ढूंढिए। यू विल गेट क्वेश्चन ऑन गोल्डन मैसीर, ठीक है, गोल्डन मैसीर क्या है, गोल्डन मैसीर इज अ फिश, ठीक है। यू विल गेट द क्वेश्चन ऑन लायन टेल्ड मैकैक, ठीक है, ये मैं 2-4 आप लोगों को नाम बता दे रही हूँ, इनके बारे में तो आपको एब्सोल्युटली विदाउट एनी डाउट पढ़ना है, ठीक है। देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, एलिफेंट है, लेपर्ड्स है, चीताज है, टाइगर्स है, लायंस है, गोल्डन मैसीर है, लायन टेल्ड मैकैक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लायन टेल्ड मैकैक है, मैकैक हर ऑफन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लायन टेल्ड मैकैक है, टाइगर है, लायन है, चीता है, लेपर्ड है, देयर फेवरेट टॉपिक इज एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट है, मैसीर है, कुछ इंसेक्ट्स है, ठीक है। यू वुड गेट गोल्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, एंड देन देर इज 1-2 क्वेश्चंस फ्रॉम नीलगिरी ताहर ऑल्सो, ठीक है, आई थिंक लिख लीजिए फिर भी, नीलगिरी ताहर,
ठीक है। मालाबार सिवेट, रियली रियली इंपॉर्टेंट, मालाबार सिवेट, हुलॉक गिबन, हुलॉक गिबन। मैं ये कह रही हूँ, आप ये जो मैंने कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो 11 से 15 एनिमल्स है ना, ये रिपीटेड है, रिपीटेड ये सारे एनिमल्स के बारे में पूछा जा रहा है, रिपीटेड है। तो यहाँ से आप अगर कुछ भी टॉपिक अगर आपको न्यूज़पेपर में दिखे, समझ लीजिएगा क्वेश्चन आने का बहुत बहुत हैवी चांसेस है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग नोट्स आउट ऑफ दिस। ये आप इसको थरो रीडिंग कर रहे हैं, अच्छे से आप नोट्स बना रहे हैं, उनका क्या जेस्टेशन पीरियड है, कितना समय लगता है, ये सारे जो एनिमल्स हैं इनके बारे में आपको डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट 100% नोट्स बनाना है, 100% पढ़ना है, ठीक है। सो ये एनिमल्स है कुछ जो अगर न्यूज़पेपर में दिखे, मतलब यू हैव टू, ओ यस, वन इज ऑलिव रिडली, ऑलिव रिडली, वन इज सी काउ, ये देखिए सी काउ, ठीक है। ये कुछ एनिमल्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। यस, वन मोर, आई वुड मेक इट 15 हम कर देते हैं। ये 15 एनिमल्स और लैंड एनिमल्स, वाटर एक्वाटिक एनिमल्स, गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। ये कुछ एनिमल्स है जिनको बारे में आपको पढ़ना है। आई एम गिविंग यू गाइस, यू टेक अ स्क्रीनशॉट आफ्टर दिस एंड देन आप जो है अगर स्टेट का पढ़ रहे तो आपको पिग्मी हॉग, सीहू जो दैट इज गैंगेटिक डॉल्फिन, ये तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो ये आपको इन एटलीस्ट मेक श्योर दैट यू ये 15 एनिमल्स को आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से कवर कर रहे हैं एंड यू हैव टू नो कि कौन, जैसे चीता जो है दे डोंट रॉर, ठीक है, दे डोंट रॉर, और फिर ये सारी कुछ चीज़ें जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग इट इन डेप्थ, ज़्यादा नहीं है, 15 एनिमल्स है, इन डेप्थ इनके बारे में पढ़ना है। और आपको क्या करना है, यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर, व्हेन यू विल सी एनिमल्स के बारे में पूछे जा रहे हैं। मैंने रिपीटेड तो आपको बता दिया, लेकिन ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शंस में कौन सा एनिमल का नाम आप देख रहे हैं। क्या आपने सिकाडा देखा? क्या 2024 में सिकाडा के बारे में क्वेश्चन आया है? क्या पूछा जा सकता है फिर से? ऑब्वियसली, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग इट इन थरो डिटेल्स। चलिए, लास्ट न्यूज फॉर द डे इज एज इंपोर्ट्स ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स राइज, इंडिया इज ऑन लोकल प्रोडक्शन। इंपोर्ट जो है हमारा सेमीकंडक्टर का, हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमको मैन्युफैक्चरिंग उतना ज़्यादा करना होता है, इसीलिए अब इंडिया ने क्या किया है, लोकल प्रोडक्शन करेंगे ऐसा सोचा है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो हमारे स्टेट ऑफ असम में भी मोरीगांव के पास जो है, जागी रोड के पास जो है आपका एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है टाटास के द्वारा जो है ओपन किया जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब लोकल प्रोडक्शन पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ इश्यूज़ भी है कि पहली बात तो है कि हमारे पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, जो वो एक्सपर्टीज़ हमें चाहिए, वो एक्सपर्टीज़ अगर हमारे स्टेट को मिलेगा देन वी विल सी अ रियल growth in the state of Assam and northeast for that matter, ठीक है। At the World Economic Forum in January, Minister of Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnaw announced that India's first domestically manufactured semiconductor chip will be rolled out this year. इंडिया का पहला domestically manufactured जो chip है वो इस बार हम roll out करेंगे। Through domestic production, India aims to reduce its increasing import dependency। हम जो है सेमीकंडक्टर पे काफ़ी ज़्यादा हम import dependent है, तो हम उसको reduce करना चाहते हैं और हम जो है खुद से आत्मनिर्भरता से हम जो है यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे अपना खुद का देसी होम ग्रोन आत्मनिर्भर मेड योर सेमीकंडक्टर चिप्स। 5 manufacturing facilities are under construction for manufacturing and assembly of semiconductor chips backed by Semicon India program. Very interesting. सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के जो प्रोग्राम है उसके तहत जो है बैकिंग के साथ जो है हम जो है चिप्स का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। दीज इंक्लूड टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी इन मोरीगांव एंड धोलेरा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी बाय टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इन कोलैबोरेशन विद ताइवान बेस्ड पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन। दस ये देखिए यहाँ पर अब मोरीगांव में तो हम लोग के यहाँ पे खुल ही रहा है, लेकिन एक धोलेरा में भी जो है ये ओपन हो रहा है जिसमें ताइवान का जो कंपनी है वो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है करेगी विद दी टाटास। द सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2021 एम्स टू डेवलप सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। इसका प्रोग्राम का क्या एम है? ऑब्वियसली टू डेवलप सेमीकंडक्टर चिप्स एंड टू डिस्प्ले द मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम कि हाँ भाई इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम हम बना सकते हैं, हम बना चुके हैं, हमारे यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग अच्छा है, बिजनेस लॉजिस्टिकली हम जो है आपको अच्छा प्रोवाइड करेंगे। यू कम इन्वेस्ट इन इंडिया, इन्वेस्ट इन असम, ठीक है, एंड इन्वेस्ट इन दी प्लेसेस जहाँ पर सेमीकंडक्टर का रोल जो है आपको पता है इंक्रीजिंगली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। सो वो हम चाहते हैं कि इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग हो ताकि हम जो है प्राइस को रिड्यूस करें एंड ग्लोबली एक कॉम्पिटिटिव प्राइस जो है हम दें। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट इन द लाइट ऑफ India's increased import reliance for
सेमीकंडक्टर चिप्स, हम लोग जो है बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। वी आर वेरी वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन इंपोर्ट फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स जो है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट, अपना जो पैसा है बहुत खर्चा करते हैं। डेटा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज शोज दैट पास्ट 10 years imports for semiconductor chips such as monolithic integrated circuits ICs, memories, amplifiers and other ICs have increased significantly. obviously consumption increase हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए हम भी बहुत ज़्यादा मंगा रहे हैं। मोनोलिथिक ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है are used in CPUs of computer and smartphones, automobiles, medical devices and industrial automation systems are imported the most. सबसे ज़्यादा जो है मोनोलिथिक जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स है वो सबसे ज़्यादा हम मंगवाते हैं। मेमोरीज रिफर टू मेमोरी चिप्स, जो हम लोग जो मेमोरी जो आप देखते होंगे मेमोरी चिप्स जो है विच इंक्लूड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी चिप्स, ठीक है, सच एज NAND फ्लैश यूज इन सॉलिड स्टेट ड्राइवर्स एंड पेन ड्राइव वगैरह में जिस टाइप का जो मेमोरी चिप्स है वो भी हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। रिटेन डाटा परमानेंटली एंड वॉलेटाइल memory chips such as RAM, random access memory that store data temporarily। तो हम जो है परमानेंट जो डेटा सेव करके रख सकते, जैसे हम पेन ड्राइव का चिप्स भी मंगाते हैं मेमोरी चिप्स, कुछ हम रैम के लिए भी मंगवाते हैं जो टेम्परेरीली सेव करते हैं डेटा को, ठीक है। इन फाइनेंशियल ईयर 2024 इंपोर्ट ऑफ मेमोरी चिप्स इंक्रीज बाय 4500%, 4500% जो है हम लोगों ने मेमोरी चिप्स को इंक्रीज यहाँ पर हमने मंगवाया है इन कंपेरिजन टू फाइनेंशियल ईयर 16, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल के आप देखेंगे तो 4500% इंक्रीज। दिस इज a lot to say, ठीक है। imports of amplifiers which are utilized in wireless communication and audio equipment, आप जो ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं हम जो, या फिर हम मोबाइल से जो कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वो उस पर सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज बाय 48% इन फाइनेंशियल ईयर 2024 फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 16, ठीक है। तो देख रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा हमारा डिपेंडेंस है दूसरे देश पे, कि हम 48% हमने इंक्रीज़ कर लिया, और इसीलिए हम चाहते हैं कि अपने देश में बने, यहीं से हम मंगवाए, हमें सस्ता पड़े, हम बाहर भी इंपोर्ट कर सकें। इवन एज अ परसेंटेज शेयर ऑफ टोटल इंपोर्ट्स द शेयर ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स हैज इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स। अगर आप पूरे देखिए अगर कितना हम इंपोर्ट करते हैं, तेल, कोयला वगैरह वगैरह बहुत कुछ हम इंपोर्ट करते हैं, मिलिट्री डिफेंस वगैरह, डिफेंस के इक्विपमेंट्स, हम कुछ एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस भी, जैसे हम फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं, वो सब का भी इंपोर्ट देखें तो भी ये 2.9% जो है 2.09% के आसपास हम यहाँ पर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है इन द पास्ट 10 years एक्सेप्ट फाइनेंशियल ईयर 19 चाइना हैज़ बीन द मेजर सप्लायर ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स टू इंडिया अकाउंटिंग फॉर नियरली 1/3 ऑफ द इंपोर्ट वैल्यू एवरी ईयर। हम सबसे ज़्यादा चाइना से मंगवाते हैं, ठीक है, 2019 को छोड़ के बाकी सारे ईयर्स हम चाइना से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो है करते हैं, हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है अपन चाइना। Hong Kong, Japan, South Korea, Singapore, Taiwan have been the major suppliers to India and China for that matter. With the new facilities, India will be able to add value in the assembly, testing, packaging, fab segments of the global value chains for semiconductor, but it is yet to make major strides in EDA. सॉफ्टवेयर यूज फॉर डिज़ाइनिंग चिप्स, कोर IP दैट इज पेटेंट्स, वेफर्स जो सेमीकंडक्टर के मटेरियल होता है, फैब टूल्स, ATP टूल्स जो मशीनरी होता है, एंड डिज़ाइन ऑफ द चिप्स। ये सब जो चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, वी वोंट गो इनटू दैट, बट टेक्निकलिटीज़ में आपको समझ में आ रहा होगा, हम थोड़ा पीछे हैं, ठीक है। टेक्निकलिटीज़ में वो स्किल सेट्स मैच होगा क्या, सो वो थोड़ा सा इशू है। लेकिन अब जब धीरे धीरे एवरीथिंग नीड्स अ स्टेप, राइट, एक स्टेप लेंगे उसके बाद हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। सो सिमिलरली यहाँ पर भी हम अपने स्टेट में जो है देख पाएंगे कि एक ग्रोथ जो है, लेकिन ये ग्रोथ के साथ अपने कुछ चैलेंजेस है, जैसे कुछ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है, कुछ लोगों के प्रॉब्लम है, कहीं किसी का मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप में आते रहते हैं, बट वी हैव टू टैकल इट एंड वी हैव टू बैलेंस इट आउट, ठीक है। सो हमारे स्टेट में अगर हम अच्छे से प्रोड्यूस कर पाए, देन वी वुड बिकम वन डे फॉर श्योर वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ठीक है, हम बन पाएंगे, लेकिन अच्छे से हमें उसको एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है। ऑलराइट, आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा, रियली इंपॉर्टेंट, आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा, ठीक है। ऑलराइट, विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन। इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक यू।